इंदौर मध्य प्रदेश से। और आज हम बातचीत करेंगे एक अवसर के बारे में, एक मौके के बारे में, एक अपॉर्चुनिटी के बारे में। और उस अपॉर्चुनिटी, उस अवसर, उस मौके का नाम है एमबीए। आज मैं आपको एक एमबीए अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत अच्छी बात बताऊंगा। लेकिन हम चूंकि मध्यम वर्गीय लोग हैं, मैंने बताया, आपने कई बार बोला है मैंने कि हम लोग मध्यम वर्गीय लोग हैं। और मध्यम वर्गीय लोग हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। हम लोग कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं मार्केट में, हम कोई ना कोई अवसर तलाशते रहते हैं। लेकिन भगवान जब भी हमें कोई मौका देता है, जब भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब भी कोई हमें अवसर मिलता है, हम उस मौके को नजरअंदाज कर देते हैं। हम इतना एनालिसिस कर लेते हैं, हम इतने ज्यादा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं कि हम इतना एनालिसिस कर लेते हैं कि हम उस बिजनेस को कर ही नहीं पाते हैं। कई बार एक किताब में मैंने पढ़ा था कि अधिक सोचने से निर्णय क्षमता कमजोर हो जाती है, तो हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं और हमारा मौका, हमारा जो अवसर होता है वो चला जाता है। क्योंकि हम लोग इंसान हैं, तो इंसानी प्रवृत्ति हमारे ऊपर काम करती है। हम लोगों के साथ एक आदत है, हमारी एक मनोवृत्ति है कि जब भी हमारी लाइफ में मौका आता है, हमें उस मौके का उस वक्त आभास नहीं होता है, और जब तक आभास होता है तब तक वो मौका हमसे दूर जा चुका होता है। मौका जब भी लाइफ में आता है, मौके के साथ एक दिक्कत है, मौका जब भी लाइफ में आता है तो मौके के साथ उसकी एक बहन है जिसका नाम है शंका, साथ में आती है। और जैसे ही मौका आपके लाइफ में आता है, वो शंका जो रहती है वो अपना काम करना, अपना रिएक्शन करना चालू कर देती है। वो ऐसे रिएक्शन करती है कि हमें सब कुछ उल्टा उल्टा नजर आता है, हमें सब कुछ ऐसा लगता है कि कोई हमें लूट रहा है, कोई हमें घसूट रहा है, हमें अपना फायदा नहीं दिखता है और हम उस मौके को अपने हाथ से छोड़ देते हैं। अच्छा, शंका के साथ एक दिक्कत है। अभी भी जैसे आपको एक वीडियो भेजा होगा किसी ने, या कोई आपको बताता होगा एमबीए के बारे में, तो आपको नाना प्रकार की शंकाएं आती हैं और आना भी चाहिए, अच्छी बात है शंका आना। लेकिन वो शंका इतना विकराल रूप ले लेती है कि आपके हाथ से वो अवसर चला जाता है। ऐसी कई घटनाएं, ऐसे कई वाकये आपको याद होंगे या आप लोगों को बताते होंगे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे फलानी जगह प्लाट मिलने वाला था, हमें फलानी जगह मकान मिलने वाला था, मुझे भी इस नौकरी का अवसर मिला था, मेरी जिंदगी में भी ऐसी चीज आई थी, जब मैं वो कर लेता तो आज मैं उन लोगों के साथ होता। ऐसी कई मौके आपको याद आते हैं और आप उनको किस्से कहानी के रूप में बताते हैं। ऐसे ही एक मौका एमबीए बिजनेस से मेरे भाई, और आने वाले कुछ टाइम बाद आप फिर एक कहानी सुनाएंगे लोगों के लिए कि दोस्त, वो जो व्यक्ति है मुझे बार बार मीटिंग में बुलाता था, बार बार मुझे मौके का आवाज दिलाता था, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को मैंने छोड़ दिया और आज वो बहुत आगे निकल गया और मैं जहां था वहीं का। मैं अपनी एक घटना सुनाता हूँ छोटी सी, कि मेरी लाइफ में भी मौका आया था। ये शंका कैसे काम करती है? शंका के साथ एक दिक्कत है, यदि कोई व्यक्ति हम पे शंका कर रहा है और उसको यदि अपन समझाना चालू कर दो तो शंका कम नहीं होती और बढ़ती चली जाती है। इसका दूसरा एक और पहलू है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर शंका कर रहा है, हम उसके ऊपर शंका कर रहे हैं, और यदि वो हमारी मदद कर दे तो शंका का विकराल रूप हो जाता है। और इतना विकराल रूप हो जाता है कि जब तक वो अवसर, जब तक वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से नहीं चली जाती है, तब तक शंका आपको बिल्कुल कैप्चर करके रखती है। तो मैं बताता हूँ एक छोटी सी घटना है, बहुत बड़ी प्यारी घटना है हमारी लाइफ की, जो आज भी मुझे याद आती है और मैं बहुत बड़ा दुख फील करता हूँ, बड़ा बेकार लगता है मुझे। एक प्लाट मिलने वाला था मुझे, बॉम्बे हॉस्पिटल हमारे इंदौर में, कभी आप इंदौर आए हो तो देखा होगा। वो आज से 20 साल पीछे की बात बता रहा हूँ मैं, कि 20 साल पीछे एक हमें प्लाट मिलने वाला था, और जो व्यक्ति प्लाट दिखाने वाला था वो हमारा एक परिचित था, हमारा दूर का रिश्तेदार था। वो हमें समझा रहा था, वो प्लाट था करीब 100-250 का, और उस वक्त उसकी कीमत थी करीब 15 लाख रुपए। उस वक्त बबूल के गांव थे, वहां पे कुछ भी नहीं था, वीरान इलाका था, और वो हमें समझा रहा था कि मनोज भाई ये इलाका चमन इलाका हो जाएगा, इंदौर का सबसे टॉप इलाका हो जाएगा, यहाँ पे बॉम्बे हॉस्पिटल आने वाला है, यहाँ पे HDFC बैंक आने वाला है, यहाँ BCM हाइट्स आने वाली है, और तमाम चीजें समझा रहा था वो मुझे। जितना वो समझा रहा था, मेरी शंका उतनी बढ़ती चली जा रही थी। मुझे लगने लगा कि इतना क्यों समझा रहा है, दाल में कुछ ना कुछ काला है। ऐसे लोग एमबीए के बारे में जितना समझाते हैं, हमें उनके अंदर दाल में काला दिखना चालू हो जाता है। मुझे भी ऐसी दाल में काला लगने लगा, तो मैंने उससे पीछा छुड़ाने के लिए, मैंने उसकी बात को टालने के लिए और उससे पीछे छुड़ाने के लिए उसको एक बहाना बनाया। मैंने उससे बोला कि भाई क्या है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे मैंने बोला कि पैसे नहीं, तो उसने मुझे मदद करने की कोशिश की। उसने मेरी मदद की कि एक काम करो मनोज भाई, आधे पैसे अभी दे देना, आधे 1 साल बाद दे देना। ओहो, जैसे उसने मेरी मदद की कि शंका का विकराल रूप हो गया। और आप मानोगे नहीं कि वो दिन था कि आज का दिन है, आज तक मैंने उसका कभी फोन नहीं उठाया, और आज आभास है वो मौका था दोस्त,
आज जो आभास है, मुझे आभास होता है जब भी मैं उस प्लाट के सामने से निकलता हूं तो मुझे आभास होता है, और आज उस प्लाट की कीमत है 15 करोड़ रुपए। आप कल्पना करिए कि जब मैं उस प्लाट के सामने जाता हूं और देखता हूं उसको, तो मेरी छाती पे सांप लौट जाता है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी की बंडर मस्ती की। दोस्तों, आज ये जो अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपसे चर्चा कर रहे हैं, एमबे अपॉर्चुनिटी के बारे में जो आपको बता रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी आज से कुछ साल पहले मुझे उज्जैन में एक छोटी सी मीटिंग में मिली थी, और आज उस एमबे अपॉर्चुनिटी, उस दिन की मीटिंग में मैंने उस मीटिंग को सीरियसली लिया, और उस मीटिंग ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। आज मेरे पास वो सारी चीजें हैं, आज मैं अपनी वो जिंदगी जी पा रहा हूं जिसके बारे में कभी सोचा करता था, जो मैं कभी फील करता था। तो दोस्तों, एमबे अपॉर्चुनिटी, आपको ये अपॉर्चुनिटी है, ये भगवान के द्वारा भेजा हुआ एक अवसर है आपके लिए, और ये अवसर जब हाथ से निकल जाएगा तो सिर्फ पछताने के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इट्स ए राइट टाइम। एमबे का स्वर्ण काल चल रहा है दोस्त, आप इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान से देखिएगा और इस स्वर्ण काल का फायदा लीजिएगा। एमबे ने अभी कोर प्लस लॉन्च किया है। अभी तक जो एमबे था वो एमबे कुछ और था, अब एमबे नेक्स्ट है। अब एमबे 2.0 नया वर्जन है, तो आप देखिएगा।